हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस जो कि सेक्शन 3 में दिया है। सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया है, मतलब सेक्शन 3 में कुछ एक डेफिनेशंस दिए हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, नोटिस क्या है, अटेस्टेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, एक्शनेबल क्लेम क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हाट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो टीपीए है वो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसकी ट्रांसफर से ये डील करता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, किस चीज़ को इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। आपकी अपनी लैंड है, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है? आप उस लैंड में जो क्रॉप्स उगाई है, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है? अगर आप अपनी लैंड में आपने कोई ग्रास उगाया है और ग्रास आप किसी को सेल कर रहे हो, तो क्या ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी है? क्या वो ग्रास जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा के अंडर आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह, या फिर वो टीपीए के अंडर आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी है? इसलिए क्या है ग्रास, तो हमें कहाँ से पता चलेगा? सेक्शन 3 के डेफिनेशन क्लोजेस से इमूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन वहाँ से पता चलेगी। मान लो आपने अपना घर बेचा, आपका घर है एक, आप इस घर को बेचते हो। इस घर को जब आपने बेचा, आपने विंडो भी साथ में बेची, आपने साथ में डोर भी बेचा, साथ में विंडो बेची, आपने साथ में ऊपर सीलिंग लगाई थी वो बेची। तो ये विंडो, डोर, सीलिंग क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? आप ये घर में लाइट भी लगी होगी, बल्ब लगा होगा, तो क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की मूवेबल प्रॉपर्टी है? तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ना बड़ी जरूरी है बच्चों, इस डेफिनेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप मान लो कहीं पे मछली का निकालने का राइट है आपका, राइट टू फिशरी है आपका, तो क्या ये राइट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है? क्योंकि जब आप चीज़ को ट्रांसफ़र करोगे तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो वो आ जाएगी टीपीए के अंडर, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो वो आ जाएगी सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर। तो इसलिए पहले पता तो हो कि प्रॉपर्टी कौन सी है, मूवेबल है कि इमूवेबल है। तो इमूवेबल की प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम आज इस लेक्चर में देखेंगे बच्चों। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया हुआ है, इससे पहले मैंने इस टीपीए का ऑब्जेक्टिव क्या था, स्कोप क्या थी, वो भी बनाई थी। तो आप भी अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो गाइज, अब अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो गाइज सेक्शन 3 ऑफ टीपीए एक्ट जो है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक एग्जैक्ट, एक क्लियर डेफिनेशन नहीं देता है। वो क्या बोलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड द स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो वो एक नेगेटिव डेफिनेशन देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जो टीपीए का सेक्शन 3 है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक अफर्मेटिव, एक पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं देता, वो एक नेगेटिव डेफिनेशन देता है। वो हमें बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड नहीं करती। इट डज नॉट इंक्लूड द स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो दोस्तों, इस डेफिनेशन से हमें पता नहीं चलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो जब भी हमें कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन या किसी भी पर्टिकुलर क्लॉज की डेफिनेशन, पर्टिकुलर पॉइंट की डेफिनेशन हमें किसी एक्ट में ना मिले, तो हम फिर देखते हैं जर्नल क्लॉजेज एक्ट को। जर्नल क्लॉजेज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपको हर डेफिनेशन मिल जाती है। तो जर्नल क्लॉजेज एक्ट का जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 है, वो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को पॉजिटिव वे में डिफाइन करता है। वो क्या बोलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, इट सेज शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth. What does it mean? It mean कि जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होगा? एक तो लैंड, जो हमारी लैंड होती है, एक जो लैंड से बेनिफिट्स आते हैं, एक जो चीज़ें लैंड के साथ अटैच होती हैं, थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो धरती के साथ चीज़ें अटैच है, या परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, या उसके साथ चीज़ें लगी हुई हैं, परमानेंटली उसके साथ लगी हैं जो चीज़ें धरती में अटैच हैं। जैसे धरती में अटैच क्या है? मान लो धरती में एक दीवार है, दीवार बनी हुई है, वो धरती से निकली है, धरती से अटैच है, तो दीवार के साथ विंडो लगी है, दीवार के साथ डोर लगा है, वो
उस धरती के साथ जो दीवार अटैच है उसके साथ अटैच है, तो परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ आ जाएगा ये पॉइंट। तो हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट ये बता देता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का, उसने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है। उसने क्या बोला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, इसने क्या बोला, शैल इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी एलवेंसेस, राइट टू वे, राइट इन फिशरीज और एनी अदर benefit arises out of land, a thing attached to earth, permanently fastened to anything which is attached to earth, but does not include standing timber, growing crops and grass। तो ये 3 एक्ट को आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि टीपीए में डेफिनेशन क्लियर नहीं है। तो जब टीपीए में डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो हमने जनरल क्लॉजेज एक्ट की हेल्प भी लेनी है, हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट की हेल्प भी लेनी है। तो ये सारा पढ़ने के बाद हम अब इस कंक्लूजन पे आते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है। इसमें लैंड आ जाएगी, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड आ जाएंगे, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ आ जाएंगे, बट इसमें क्या नहीं आएगा, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तीनों एक्ट्स में हमने देखी और उस डेफिनेशन को देख के हम ये निचोड़ निकाल सकते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड इंक्लूड लैंड, इसमें एक तो लैंड आएगी, एक बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, उस लैंड से जो बेनिफिट्स आते हैं, अराइज होते हैं, वो आ जाएंगे। थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो थिंग्स अर्थ में अटैच्ड है वो आ जाएगी। और थिंग्स अटैच टू अर्थ का मतलब होगा थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ, इम्बेडेड मतलब जो अर्थ में गड़ी हुई है। थिंग्स अटैच टू व्हाट इज इम्बेडेड इन द अर्थ, उस चीज से अटैच थिंग्स जो धरती में इम्बेडेड है। दीवार धरती में इम्बेडेड है, उससे अटैच हमारा विंडो, उससे अटैच हमारा दरवाजा, वो आ जाएगा। थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, अगर कोई चीज़ है जो धरती में रूटेड है, उसको रूट किया है, उसको नीचे धरती में उसकी शाखाएं गई हैं, तो वो इसमें आ जाएगी। लेकिन रूटर तो ग्रास भी होता है, रूटर तो टिम्बर भी होता है, रूटर तो ग्रोइंग क्रॉप्स भी होती हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। बट एक्सेप्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड स्टैंडिंग टिम्बर, जो टिम्बर है, जो टिम्बर हमने लगाया है पेड़, वो भी रूटेड है धरती में, पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स लगी हुई हैं खेत में, वो भी धरती में उसकी रूटेड है, धरती में जड़ें गई हैं, वो भी नहीं आएगा। ग्रोइंग ग्रास, जो ग्रास आपने धरती में रूट किया हुआ है, वो भी रूटेड है, लेकिन वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो हमने तीनों डेफिनेशन को पढ़ा, टीपीए की, रजिस्ट्रेशन एक्ट की, जनरल क्लॉजेज एक्ट की। उन डेफिनेशन को पढ़ के हमें पता चल गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आ जाएगी, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड आ जाएंगे, थिंग्स अटैच टू अर्थ आ जाएगा। थिंग्स अटैच टू अर्थ का मतलब होगा थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज इम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ बट एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। बच्चों ये जो थिंग्स अटैच टू अर्थ है ना, इसकी डेफिनेशन भी सेक्शन 3 में दी है टीपीए के। सेक्शन 3 टीपीए ही इसको डिफाइन करता है कि थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ का मतलब क्या है। वहीं लिखा हुआ है थिंग्स अटैच टू अर्थ का मतलब है थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज इम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। ठीक है बच्चों, तो अब एक एक करके इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले लैंड से शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ विनम्र प्रार्थना आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्रिप्शन के ना जाएं, सब्सक्रिप्शन तो फ्री है। और साथ में हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने भी लेक्चर्स हैं, लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है, हम उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे नोट्स पेड होते हैं पर बड़े ईजी लैंग्वेज में। अब टीपीए है, टीपीए के नोट्स मेरे पास 2 प्रकार के हैं। एक 357 पेजेस में कवर है, हैंड रिटन है, खुद अपनी मेहनत से बनाए हैं, 5-6 बुक्स का रेफरेंस लेके बनाए हैं, गूगल को सर्च किया है, मतलब अपने नॉलेज से जो समझ आता है वो लिखा है, कोई इररिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, जो आपको नोट्स आसानी से समझ आएंगे। और ये 357 पेजेस के हैं एक तो हमारे पास, और एक हमने टीपी के स्मॉल नोट्स बनाए हैं 160 पेजेस के करीब होंगे, तो वो भी हैंड रिटन है। तो आप हमसे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। और आगे आगे हम इन नोट्स को टाइप भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टाइप आपको उस टाइम मिल जाएंगे। क्या बता, आप वीडियो उस टाइम देखो जब टाइप हो गए हो। तो बच्चों नोट्स पेड रहेंगे, मैं मना नहीं करता आप, लेकिन नोट्स के लिए कंटैक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग पेड लेक्चर भी देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2, हिंदू लॉ, उसके बाद मुस्लिम लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ, टीपीए, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके पेड लेक्चर भी हैं, लेंथी लेक्चर भी हैं और स्मॉल लेक्चर्स भी हैं। तो आप उनके लिए भी कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं वो लेक्चर्स, अपनी प्रेपरेशन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, एलएलबी, बीएलएलबी, या चाहे आप कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अब एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लैंड पे आते हैं।
तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करती थी, लैंड। तो लैंड का मतलब क्या है बच्चों, लैंड का मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ, जो इस अर्थ का सरफेस है, इस धरती का जो ऊपर का हिस्सा है वो लैंड है। इनफैक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ तो है ही है, इसके अलावा इट इंक्लूड्स एनीथिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द लैंड, अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड, अबव द सरफेस ऑफ द लैंड। मतलब मान लो ये लैंड है तो इसके ऊपर जो स्पेस है, जहाँ तक ऊपर तक स्पेस आप इंसान जा सकता है, वो उस लैंड का हिस्सा माना जाएगा। आप उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दो, अबव द सरफेस ऑफ लैंड आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो भी लैंड का हिस्सा है। तो लैंड मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ, बेसिकली जो अर्थ का सरफेस है। अब उस अर्थ के सरफेस के ऊपर मिट्टी है, कीचड़ है, नदियाँ बह रही हैं, वो सारी आपकी लैंड मानी जाएगी। बच्चों नदियों का बहना लगता है कि मूवेबल है, बह रही है, मूवेबल है, लेकिन नहीं, वो इमूवेबल ही है, ये बात याद रखना। आपका कीचड़ है एक लैंड के ऊपर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, लैंड के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करके ऊपर का जो स्पेस है वो सारा क्या है, वो लैंड में आएगा। इसलिए कीचड़, सोइल, सब सोइल मिनरल्स, चाहे लैंड के नीचे जो सरफेस अर्थ का उसके नीचे मिनरल्स हैं, माइंस हैं, वो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा होंगी। तो व्हाट इज लैंड, बेसिकली लैंड मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ में क्या क्या आ जाएगा, everything above the surface of earth, everything below the surface of earth and above the surface of earth, anything upon, जो ऊपर है सरफेस के वो भी, उसके जो above है वो भी, उसके नीचे है वो भी, ये सारा लैंड में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। तो जितने भी बेनिफिट्स हमें लैंड से अराइज होते हैं, लैंड से मिलते हैं, वो भी क्या माना जाएगा बच्चों, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। बच्चों देखो, प्रॉपर्टी टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल जैसे टच कर सकते हैं हम लोग, लैंड होगी, मैंने हाथ लगाया इस धरती के ऊपर, इस दीवार के ऊपर मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो ये टेंजिबल है, मैं टच कर सकता हूँ। लेकिन एक इनटेंजिबल प्रॉपर्टी भी होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो होते हैं बेसिकली आपके राइट्स। जैसे मेरा राइट है, राइट टू गेट फिशेस फ्रॉम अ पॉन्ड, मेरा राइट है मैं जाके किसी पॉन्ड से मछली का निकाल सकूँ, मेरा राइट है ना। तो राइट, उस राइट को मैं टच नहीं कर सकता, राइट जो है मेरा उसे टच नहीं कर सकता। पर राइट क्या है, हमारा इनटेंजिबल राइट है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी टेंजिबल भी होती है, इनटेंजिबल भी। तो जो दूसरा पॉइंट है ना, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, इन बेनिफिट्स में बेसिकली इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है, टेंजिबल नहीं आती। टेंजिबल तो लैंड में आ, यहाँ आ गई टेंजिबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे इस पॉइंट में इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। तो जितने भी बेनिफिट्स आपको लैंड से मिलते हैं, और बेनिफिट्स आपको लैंड से कैसे मिलते हैं, राइट्स के माध्यम से। जैसे राइट टू गेट फिशेस फ्रॉम अ पॉन्ड, राइट टू फेरी, राइट टू गेट द क्रॉप्स, ये सारे आपके राइट्स हैं। और राइट्स जो हैं वो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। क्यों इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, बिकॉज दे आर द बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ द लैंड। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट है थिंग्स अटैच टू अर्थ। थिंग्स अटैच टू अर्थ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेक्शन 3 जो टीपीए का है वही इसको डिफाइन करता है कि इसका मतलब क्या है। तो थिंग्स अटैच टू अर्थ में 3 चीज़ें बेसिकली आती हैं। नंबर 1, थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ। इम्बेडेड का मतलब होता है जो चीज़ आप गाड़ते हो, कुछ गाड़ना। तो जो भी चीज़ें अर्थ में गड़ी हुई हैं वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे आपका हाउस है, हाउस को आपने नीचे से अर्थ पे गाड़ कर आपने ऊपर खड़ा किया है। ऐसा तो है नहीं कि हाउस आपने ऐसे बिल्डिंग खड़ी कर दी है, नो, धरती से नीचे आया है, वो धरती खोदी गई है, नींव दी गई है, फिर बना है। तो हाउस हो गया बार, दीवारें जो हमारी बनती हैं हाउस की वो भी धरती से नीचे से शुरू होती हैं। इम्बेडेड इन द अर्थ है वो चीज़ भी। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, जो पोल्स होती हैं वो भी नीचे धरती में गाड़े जाते हैं, उसके बाद वो बाहर निकलते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो धरती में गाड़ी गई है, इम्बेड करी गई है, धरती में डाली गई है, उसको भी क्या माना जाएगा, उसको थिंग्स अटैच टू अर्थ माना जाएगा। और क्योंकि ये थिंग्स अटैच टू अर्थ है तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। दूसरा, थिंग्स अटैच टू अर्थ का मतलब क्या है, मीन्स अटैच टू व्हाट इज इम्बेडेड इन द अर्थ। अब जो इम्बेड किया आपने, जो धरती में डाला हुआ है, उसके साथ जो अटैच्ड हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। अब जैसे दीवार धरती में गड़ी हुई है, दीवार में डोर लगे होते हैं, दरवाजे हैं, विंडो हैं, शटर हैं, तो ये क्या मान लिए जाएंगे, आपके इमूवेबल ही मान लिए जाएंगे। तो थिंग्स अटैच टू व्हाट इज इम्बेडेड इन द अर्थ, जो इम्बेड किया गया अर्थ में उसके साथ जो अटैच्ड है, उसके साथ जो परमानेंटली फास्टनड है, वो क्या मानी जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। आगे थिंग्स रूटेड इन द अर्थ,
जो चीज़ें धरती में रूटेड हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स के ट्री हो गए, जो धरती में रूट करी गई हैं, धरती में जड़े गई हैं, वो भी क्या माना जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है। थिंग्स अटैच टू अर्थ माना जाता है, और क्योंकि थिंग्स अटैच टू अर्थ है तो इसका मतलब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शंस है जो मैंने पहले भी बताई हैं आपको। नंबर 1 स्टैंडिंग टिम्बर, नंबर 2 ग्रोइंग क्रॉप्स, नंबर 3 ग्रोइंग ग्रास। अब इन एक्सेप्शंस को देख लेते हैं, फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो थिंग्स रूटेड इन द अर्थ की जो एक्सेप्शन है सबसे पहली वो है स्टैंडिंग टिम्बर। मतलब स्टैंडिंग टिम्बर क्या है, आपका मूवेबल है। इसका मतलब ये तो हुआ कि ये इमूवेबल नहीं है, मतलब ये मूवेबल है। तो स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या होता है बच्चों, टिम्बर इज बेसिकली अ ट्री विच इज़ यूज्ड फॉर द फर्नीचर पर्पज़, फॉर द हाउस पर्पज़, कि जो घर बनाते हैं हम, घर के लिए फर्नीचर बनाते हैं तो टिम्बर का यूज़ करते हैं, लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो अगर तो वो लकड़ी ऐसी है कि आप फर्नीचर के लिए यूज़ करने वाले हो, आप हाउस में डोर्स बनाने के लिए, हाउस का फर्नीचर तैयार करने के लिए यूज़ करने वाले हो, तो वो लकड़ी बेशक रूटेड इन द अर्थ है, बेशक वो धरती में रूट है, लेकिन वो क्या बन जाएगी, आपकी टिम्बर बन जाएगी। अब बच्चों अगर कोई चीज़ है वो धरती में रूटेड है, लेकिन वो फ्रूट्स हैं उसमें लगे हुए, आम का पेड़ है, किसी चीज़ का भी पेड़ है, उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, लीची का पेड़ है, तो वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, उसको टिम्बर नहीं माना जाता। टिम्बर का मतलब ये है कि एक चीज़ धरती में गड़ी है और उसका यूज़ आपने किसके लिए करना है, कल को फर्नीचर बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बबूल का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, जैसे देवदार का पेड़ हो गया, जैसे बड़े इंपॉर्टेंट लकड़ीज होती है, मजबूत लकड़ी जिसका यूज़ हम लोग दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, सोफ़ा सेटी, बेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसे ट्रीज धरती में गड़े हैं तो वो क्या माने जाएंगे, स्टैंडिंग टिम्बर माने जाएंगे, और वो क्या होगी, वो मूवेबल होगी, वो इमूवेबल नहीं होगी, बेशक धरती में उसकी रूट्स गड़ी हुई हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था, पहला था स्टैंडिंग टिम्बर, दूसरा था ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग, किसी प्रकार की क्रॉप्स आप लगाते हो, किसी प्रकार की जिसकी जड़ें नीचे धरती में गई हुई हैं, आलू की सब्जी लगा लो आप, या आप चने की दाल लगाते हो, या गेहूं लगाते हो, या बाजरा लगाते हो, या कुछ भी लगाते हो, आप मक्की लगाते हो, अगर उसकी जड़ें नीचे धरती में गई हुई हैं तो वो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं। और ग्रोइंग क्रॉप्स जो हैं वो कल को कटनी ही कटनी है, उसमें कोई शक है ही नहीं। तो ग्रोइंग क्रॉप्स को क्या माना गया है, इसको भी मूवेबल माना गया है, इमूवेबल की एक्सेप्शन है ग्रोइंग क्रॉप्स भी। ठीक है बच्चों। और तीसरा जो है वो है ग्रोइंग ग्रास। ग्रोइंग ग्रास, तो अगर आप कोई ग्रास उगाते हो अपने खेतों में तो कल को वो ग्रास आपने काटना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ग्रोइंग ग्रास भी क्या माना जाएगा, मूवेबल माना जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल है। हमने तीनों एक्ट्स की डेफिनेशंस को अच्छे से देखा, उसके बाद हमने निचोड़ निकाला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ। थिंग्स अटैच टू अर्थ का मतलब है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ, एंड थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। बट रूटेड इन द अर्थ में क्या नहीं आएगा, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आएगी, और ग्रोइंग ग्रास नहीं आएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को हमने फाइनली काटना ही काटना है। और ये क्या मानी जाएंगी, ये मूवेबल मानी जाएंगी, ये इमूवेबल नहीं मानी जाएंगी। इनका अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो टीपीए के अंडर नहीं आएगा, वो टीपीए के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आएगा, वो किसके अंडर आएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, जो मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के साथ डील करता है। तो बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर भी खत्म हो जाता है। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन या टाइप नोट्स, हम टाइप भी करवा रहे हैं और हैंड रिटन भी हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट ना करें, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें 9816492276। इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स पेड हैं, उसके लिए पे करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारे फ्री लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं। 9219820461 हमारा जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है, या 9816 34 276 ये भी हमारा सभी जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम पे नंबर है। तो आप इस पे हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ऐप भी जल्दी डेवलप हो रही है, तो उस ऐप को आपने सब्सक्राइब करना है। उस ऐप में आपको पेड और फ्री लेक्चर्स दोनों मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाओगे। और हमारे साथ बने रहें, हमें टेलीग्राम, हमें इंस्टाग्राम, हमें फेसबुक पे फॉलो करें। लो बिटवीन्स हमारे पेज का नाम है। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।